आज का टॉपिक है हमारा फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा वर्ड derived from Latin word porous means pores. Porifera are said to be a pore bearing animals. Pore bearing animals. It is smallest phylum, consists of 5,000 species. Pore bearing animals में इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होंगे। इन पोर्स को हम कहते हैं ओस्टियम सिंगुलर एंड ओस्टिया प्लूरल। ओस्टियम made up of type of cells known as porocyte. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ये पोर्स प्रेजेंट है तो इनमें ये सेल्स हैं जो पोर्स बनाएंगे, इनको हम कहेंगे पोरोसाइट। ये यूज होते हैं इन करंट फ्लो के लिए, यूज फॉर इन करंट फ्लो। पोरोसाइट यूज्ड फॉर इन करंट फ्लो। अब इन करंट फ्लो किस चीज की होती है? यहाँ पे इन करंट फ्लो फूड का अलॉन्ग विद वाटर, और इसके अलावा यहाँ पे जो मिनरल्स वगैरह होंगे वो एंटर होंगे पोर्स के जरिए। ये जो कैविटी है इसके अंदर, इस कैविटी को कहेंगे स्पंजोसील कैविटी। पोर्स 1000 में होंगे पर स्पंजोसील कैविटी एक ही होगी। यहाँ पे सिंगल ओपनिंग है, इसे कहते हैं ओस्क्यूलम। ओस्क्यूलम यूज फॉर एक्स करंट फ्लो। यूज फॉर एक्स करंट फ्लो यानी सबस्टेंस बाहर जाएंगे। कौन से सबस्टेंस बाहर जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल वेस्ट मटेरियल, इसके अलावा वाटर जिसमें वेस्ट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इसके अलावा स्पर्म्स होंगे, वो ओस्क्यूलम के जरिए बाहर जाएंगे। तो ये स्पंजोसील कैविटी और ओस्क्यूलम, बहुत सारे ओस्टिया, एक ओस्क्यूलम, इन करंट फ्लो, और ये ओस्क्यूलम के जरिए इसके अंदर होगा एक्स करंट फ्लो। इसके बाद इसका करेक्टर है sponges. They are commonly
known as sponge. Porifera are asymmetrical. कोई डिस्टिंक्ट शेप नहीं होगी इसमें. Symmetry means shape. Mostly they are sessile, means attached with any substratum. They are sessile, asymmetrical. Habitat, they are aquatic in nature. Mostly they are marine, but 150 species are freshwater. 150 स्पीशीज जो होंगी वो फ्रेश वाटर की स्पीशीज होंगी. इसके अलावा इसमें माउथ, इंटेस्टाइन, प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्रॉपर एक्सक्रिएटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये सब के सब इसमें एब्सेंट होते हैं. ना माउथ होगा, ना इंटेस्टाइन, ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम, ना ही एक्सक्रिएटरी सिस्टम और ना ही नर्वस सिस्टम. बॉडी इसकी डिप्लोब्लास्टिक है. They are diploblastic. Consist of two germinal layer, ectoderm plus एंडोडर्म. ये दोनों जर्मिनल लेयर है. एक्टोडर्म को कहते हैं ये आगे चलकर, ये एम्ब्रियोनिक लेयर है ना, तो आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो जाएगा. और एंडोडर्मिस एम्ब्रियोनिक लेयर है, आगे चलकर गैस्ट्रोडर्मिस में कन्वर्ट हो जाएगा. गैस्ट्रोडर्म. अब यहां पे स्ट्रक्चर देखेंगे कि एपिडर्मिस में जो सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स प्रेजेंट होंगे, जिसे हम कहेंगे कोइनोसाइट्स. कोइनोसाइट्स को कॉमनली कहते हैं कॉलर सेल्स. यानी ये जो सेल्स हैं पैनाकोसाइट, पैनाकोसाइट्स प्रेजेंट होंगे. कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स पैनाकोसाइट, यानी ये प्रेजेंट होंगे एपिडर्मिस में. तो यहां पे अगर हम स्ट्रक्चर इसकी बाहर निकालें तो इस स्ट्रक्चर में ये सेल्स होंगे कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, इन्हें कहेंगे हम पैनाकोसाइट. ये बनाएंगे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस. ये एपिडर्मिस लेयर है. एपिडर्मिस लेयर बना होगा पैनाकोसाइट. और उसके बाद इसमें इनर लेयर होगा, यहां पे ये इनर लेयर एंडोडर्मिस. यहां पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे इन्हें कहेंगे फ्लैजिलेटेड सेल्स. ये इनर लेयर. इस इनर लेयर को कहते हैं हम
गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस में फ्लैजिलेटेड सेल्स की स्ट्रक्चर देखेंगे। एक फ्लैजिलेटेड सेल की स्ट्रक्चर कैसे होगी? ये एक सेल, और यहां पे इसमें ये न्यूक्लियस, यहां पे बेसल बॉडी और ये फ्लैजिलम। ये फ्लैजिलम, ये बेसल बॉडी, इसमें ये है इसका न्यूक्लियस। इसमें यहां पे हेड रीजन में यहां पे कॉलर प्रेजेंट होती है। तो कॉमनली इसे कॉलर सेल्स और इसे कहते हैं हम कोइनोसाइट्स आर फ्लैजिलेटेड cells are commonly called collar cells। इन्हें कॉलर सेल्स भी कहते हैं। इनका फंक्शन, दो मेजर फंक्शन है इसके। एक होगा कंप्लीट डाइजेशन, मींस हेल्प इन डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड ऑफ द कॉलर सेल्स। दूसरा इसका फंक्शन है क्रिएट वाटर करंट। वाटर करंट क्रिएट करता है कॉलर सेल। अब यहां पे गैस्ट्रोडर्मिस और ये हो गया एपिडर्मिस। इसके बीच में यहां पे जेली लाइक लेयर होता है, नॉन सेल्यूलर। ये नॉन सेल्यूलर इस वजह से कहते हैं कि वो सेल्स आपस में कनेक्ट नहीं होते। जैसे ये कॉलर सेल की रो बनी हुई है, यहां पे एपिडर्मिस की रो बनी हुई है, पर यहां पे ये जो सेल्स है ना, यहां पे सेल्स होंगे। एक सेल होगा एमोबाइट सेल, और इसके अलावा यहां पे प्रेजेंट होंगे स्पाइक्यूल्स, स्केलेटन। ये एमोबाइट सेल्स और ये स्केलेटन है इसका, जिसे हम कहते हैं स्पाइक्यूल्स। ठीक है, तो ये जो सेल्स होंगे ना एमोबाइट सेल्स, ये डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे। तो अगर ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते तो हम इससे कहते हैं कि भाई ये भी ट्रू सेल्यूलर लेयर है। पर अब एक सेल दूसरे सेल से बहुत ज्यादा डिस्टेंस में प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसे कहते हैं नॉन सेल्यूलर लेयर। अब ये जो लेयर है, इस लेयर को हम कहते हैं mesenchyma layer। mesenchyma layer made up of amoeboid cells and skeleton of spicules or spongian fibers। तो बहरहाल इसमें स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ में जैसे बाथ स्पंज वगैरह होता है उसमें स्पंजन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो ये तीन लेयर हो गए और इसकी कंपोजिशन हो गई। ठीक है, अब ये जो पाइनाकोसाइट है ना, ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं। ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज और डिक्रीज करने में हेल्पफुल होते हैं। यानी इसकी बॉडी जो होगी ये कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपांड और रिलैक्स होगी ना, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी। उसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं? पाइनाकोसाइट सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी तरीके से इसकी बॉडी यानी दो लेयर्स पे मुश्तमिल है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। सेंट्रल जो लेयर होगा नॉन सेल्यूलर होगा, इस वजह से इसको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। मींस द बॉडी मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली टू जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, तो इसी तरीके से ये करेक्टर हो गया इसका, यानी डिप्लोब्लास्टिक करेक्टर। अब नेक्स्ट में करेक्टर हम पढ़ेंगे। तो अब
अभी तक हम पोरीफेरा में जो सेल्स पढ़ के आए वो यानी तीन किस्म के सेल्स हैं। एक हो गया पोरोसाइट। पोरोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोर्स, ओस्टिया। And coenocytes. Coenocytes are the collar cells that are responsible for the digestion process and create water current. ओस्टिया के जरिए वाटर अंदर आएगा और यहाँ से ये वाटर बाहर चला जाएगा, तो ये किस में हेल्पफुल होगा, यानी वाटर का करंट क्रिएट करने में हेल्पफुल होगा। ओके, इसके अलावा तीसरा जो टाइप है वो पाइनाकोसाइट है, जो सरफेस एरिया को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है। बॉडी की स्लाइटली जो शेप होगी वो इधर उधर होती है, यानी चेंज होती रहती है। किसकी वजह से होती है, वो पाइनाकोसाइट्स की वजह से होती है। ठीक है, तो ये सेल्स हो गए, ये स्ट्रक्चर होगी इसकी पोरीफेरेंस की। अब इसमें पोरीफेरेंस के अंदर कैनाल सिस्टम होता है, जिसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। उसमें तीन टाइप हैं। पहला है एस्कॉन टाइप। एस्कॉन टाइप में ये एस्कॉन टाइप है, यानी बॉडी डिवाइड नहीं होगी। ये जो बॉडी पार्ट है इसके अंदर तो ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होंगे, यहाँ पे ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। तो ये जो कैविटी है इसे हम कहेंगे स्पंजोसील कैविटी। स्पंजोसील कैविटी, और ये पोर्स है ओस्टियम, ओस्टिया प्लूरल। तो बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू चैम्बर्स, पार्टीशन। दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज सेड टू बी अ एस्कॉन। तो यहां से वाटर डायरेक्टली इसके अंदर जाएगा स्पंजोसील में। एक मेन पॉइंट इसमें ये है कि जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं वो स्पंजोसील्स के अंदर प्रेजेंट है, यानी जो एंडोडर्मिस है वो स्पंजोसील से लाइंड है, कनेक्टेड है। तो इसी तरीके से ये जो टाइप हो गया इसे कहते हैं एस्कॉन टाइप। एस्कॉन के बाद सेकंड है ल्यूकॉन टाइप। सेकंड साइकॉन, तीसरा ल्यूकॉन। अब यहाँ पे ये जो बॉडी है इसकी, ये इन्वेजिनेट होकर फोल्ड्स बनाएगी। किस तरीके से फोल्ड बनाएगी, यानी ये फोल्ड बन गया और ये फोल्ड बन गया, इसी तरीके से ये बॉडी फोल्ड बनाएगी। तो यहां पे
ये जो बॉडी है इसी तरीके से फोल्ड हो जाएगी। अब इससे कहेंगे हम साइकोन टाइप। इसमें क्या होगा कि यहां पे पोर्स प्रेजेंट होंगे, ये पोर्स प्रेजेंट है। अब ये जो पोर्स हैं यहां पे भी पोर्स प्रेजेंट होंगे। ये इन्वेजिनेशन हो गई, इस तरीके से इन्वेजिनेट हो गया। फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से बॉडी इन्वेजिनेट हो जाएगी, यहां पे ये बॉडी इन्वेजिनेट हो गई। सही है। तो इन्वेजिनेशन में क्या होगा कि अब ये जो पोर है इसे कहेंगे डर्मल पोर। डर्मल पोर किसके लिए यूज होता है? इनकरंट के लिए, इनकरंट फ्लो। डर्मल पोर इनकरंट फ्लो के लिए होगा। अब यहां पे हम देखेंगे कि ये जब यहां पे आया तो ये इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है। अब ये जब इस साइड जाएगा तो ये जो कैनाल्स है ना इसे हम कहेंगे रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल। तो डर्मल पोर्स से, इनकरंट फ्लो से यहां पे ये पोर्स प्रेजेंट है ओस्टिया, इनके जरिए किसके अंदर जाएगा? रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल से जाएगा ये स्पंजोसील, क्योंकि यहां पे भी ऐसे ही फोल्डिंग होगी, ये इस तरीके से फोल्डिंग होगी, तो ये स्पंजोसील कैविटी। अब यहां पे क्या होगा कि ये जो पोर्स हैं, ये जो पोर्स हैं ये इनकरंट यहां से आकर इस पोर्स में से जब वाटर अंदर जाएगा तो इन पोर्स को हम कहेंगे प्रोसोपाइल। इन्हें हम प्रोसोपाइल कहते हैं। डर्मल पोर्स, इनकरंट फ्लो यहां से जाएगा, यानी ये एंटर हुआ कौन से पोर्स के जरिए? प्रोसोपाइल के जरिए अंदर गया। अंदर क्या है? रेडियल कैनाल्स। रेडियल कैनाल से ये जो पोर है जो इंटर हो रहा है किसके अंदर? ये स्पंजोसील कैविटी। तो ये जो इंटर हो रहा है स्पंजोसील कैविटी के अंदर, ये जो पोर है इस पोर को हम कहेंगे एपोपाइल। तो ये है एपोपाइल। अगर हम यहां पे स्ट्रक्चर बनाएं कि फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके से, तो यहां पे ये पोर बन रहा है। नजर नहीं आ रहा? एक मिनट, नीचे बना दें इसको, मिटाएं। देखिए भाई यहां पे इस तरीके से ये बन गया, फिर से यहां से डिवाइड होगा इस तरीके से, फिर से ये डिवाइड होगा। अब यहां पे ये पोर है, यहां पे ये भी, ये देखिए यहां पे ये पोर, यहां पे ये पोर, यहां से ये पोर बन गया और यहां से ये पोर बन गया। तो देखो यहां से जब आया तो डर्मल इनकरंट फ्लो है। अब इनकरंट होगा तो ये आएगा रेडियल के अंदर, यहां पे ये एंटर होगा रेडियल के अंदर। रेडियल के बाद ये पोर जो है वो इसे कहेंगे प्रोसोपाइल। और रेडियल कैनाल से जब ये निकलेगा इस पोर्स को हम क्या कहेंगे? एपोपाइल। तो इस तरीके से ये हो गया प्रोसोपाइल, ये एपोपाइल। एपोपाइल डायरेक्टली इंटर इनसाइड ऑफ द स्पंजोसील कैविटी। क्लियर? तो अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि डर्मल पोर
जिसे हम इनकरंट फ्लो कह रहे हैं, इसमें से ये जाएगा प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से एपोपाइल, एपोपाइल से स्पंजोसील। तो इसी तरीके से मूव होगा, यानी इस टाइप के कैनाल को क्या कहेंगे? साइकोन टाइप। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट होगा ल्यूकॉन टाइप। ल्यूकॉन टाइप में ये बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी चेंबर्स, टर्शरी चेंबर्स। यहां पे जैसे हमने बनाया था ना कि ये सक्सेस, तो यहां से एंटर होकर इस साइड में जा रहा था रेडियल कैनाल के अंदर, तो इस रेडियल कैनाल में फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। रेडियल कैनाल के अंदर फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे भाई ये हो गया डर्मल यानी इनकरंट, फिर प्रोसोपाइल के जरिए रेडियल में जाएगा, तो रेडियल के अंदर फ्लैजिलेटेड सेल्स होंगे जो पुश करेंगे, तो ये एपोपाइल के जरिए किस में जाएगी? स्पंजोसील में जाएगी। ओके, अब ये बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी चेंबर्स। यहां पे ये फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, और यहां पे ये डर्मिस जिसमें ओस्टिया प्रेजेंट होंगे। तो वाटर करंट यहां से आएगा, फिर ये यहां से किसके अंदर जाएगा? स्पंजोसील, यहां पे प्रेजेंट होगी स्पंजोसील कैविटी। तो इस टाइप के सिस्टम को हम कहेंगे ल्यूकॉन टाइप। ये भी ओसियम होगी, ये ओसिया। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी एंड टर्शरी चेंबर्स। This type of canal system is said to be a Leucon type. Okay. अब इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि मीसेनकाइमा लेयर जो होता है, मीसेनकाइमा लेयर में एमोबाइट सेल्स होते हैं और स्पाइकल्स होते हैं। और एमोबाइट सेल्स जो होते हैं ना, वो उसका फंक्शन ये है कि ये एमोबाइट सेल्स ये बनाएंगे आर्चियोसाइट, स्क्लेरोब्लास्ट एंड स्पंजियोब्लास्ट। वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं एमोबाइट सेल्स के, एमोबाइट सेल्स के बहुत सारे टाइप होंगे, पर मेन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे जो सिलेबस में आर्चियोसाइट, स्क्लेरोब्लास्ट, स्पंजियोब्लास्ट। आर्चियोब्लास्ट are undifferentiated cells. Mostly it is best known as a totipotent cells. ये ऐसा सेल है जिसमें से पूरी बॉडी बन सकती है। Archaeocytes are famous for the storage of food. It is responsible for the storage of food. जब गैम्यूल फॉर्मेशन होती है ना, फॉर एग्जाम्पल ये गैम्यूल फॉर्मेशन है, यहाँ पे ये स्पाइक्यूल्स, ये गैम्यूल फॉर्मेशन हो गई। तो ये इसके अंदर जो एमोबॉइड सेल्स होते हैं ना, यहाँ पे
एक्टोडर्म, एंडोडर्म। मीजोग्लोया से ये गैस्ट्रोसील कैविटी के अंदर आएंगे। गैस्ट्रोसील कैविटी के अंदर आके चेंज हो जाएंगे आर्चोसाइड में, ये फूड स्टोर करेंगे। अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं गेम्यूल फॉर्मेशन। अब ये जो सेल्स है ना, ये स्टोर करेंगे फूड को जब तक ये मतलब डोरमेंट रहेगा। स्क्लेरोब्लास्ट प्रोड्यूस करता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी अरेंजमेंट की वजह से नीडल शेप्ड स्ट्रक्चर बनेंगे, उन्हें हम कहेंगे स्पाइक्यूल्स। फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये स्पाइक्यूल्स हो गए। और स्पंजियोब्लास्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पंजिन प्रोटीन, यानी प्रोटीन फाइबर्स ऑफ स्पंजिन। इट इज मोस्टली फाउंड इन केस ऑफ बाथ स्पंज। The skeleton of sponge also made up of spongin protein and spicules. Okay, तो एमोबोसाइट्स में ये हमने 3 सेल्स पढ़े। यानी यहाँ पे ऐसे होता है कि एमोबोसाइट्स आगे चलकर सेक्स सेल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्म और ओवम में। स्पर्म और ओवम में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे इसमें रिप्रोडक्शन जो होगी वो सेक्सुअल भी होती है और असेक्सुअल भी होती है। hermaphrodite, some are monoecious। आपको पता है hermaphrodite बायसेक्सुअल और मोनोशियस एक ही टर्म है। मोनोशियस बायसेक्सुअल यानी two gonads, male and female gonads, male and female reproductive organs are found in single body is said to be a hermaphrodite, but it is sequential hermaphrodite, means the maturation time of sperm and ovum is different। एक स्पंज अगर होगा तो एक स्पंज के अंदर अगर स्पर्म मेच्योर होकर निकलेगा तो दूसरी जो बॉडी होगी उसके अंदर ओवम मेच्योर ओवम होगा। अब ये स्पर्म एमोबॉइड सेल्स स्पर्म में कन्वर्ट हो गए, ओस्कुलम के जरिए आए, यहां से ओस्टिया